बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे, बिहार के युवा बिहार में रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये होकर रहेगा, यही जन स्वराज की परिकल्पना है। क्योंकि बिहारी सब धीरे धीरे गाली के प्रतीत होते जा रहा था, तो प्रशांत जी ने वो प्लेटफॉर्म दिया है। उस प्लेटफॉर्म पर बिहार के अंदर रहने वाले ये एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ हजारों और लाखों की संख्या में अब तक 4 लाख से ऊपर लोगों से तो सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं। बिहार में जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है कि बिहार में जातिवाद है, आज तीसरे नहीं पहले विकल्प के रूप में जन स्वराज एक राजनीतिक विकल्प ले जा रहा है, पहला विकल्प होगा। मैं पदयात्रा में चल रहा था, कई जगहों पर यह बातें आई कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था को के सुधार के लिए एक बात सामने आई जो शिक्षाविदों के, पांचों जिला के लोगों के, प्रशांत जी आप किसी व्यक्ति को लड़ाइए, निर्दल उम्मीदवार के रूप में लाइए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर शिक्षक के सम्मान को भी वापस लाया जा सकता है और बिहार के कोई प्रतिष्ठा को भी बचाया जा सकता है। उन परिस्थितियों में मुझे एक उम्मीदवार के रूप में जन स्वराज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पेश किया और मैं पूरी कुवत और जहानत के साथ इस लड़ाई को लड़ा। शिक्षकों का सम्मान मिला, उनका भरपूर सहयोग मिला, जो भी जनप्रतिनिधि थे और समाज के जो इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी थे उन लोगों का भी सहयोग मिला और हमारी लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवार से हुई। और आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से मैं इस चुनाव को जीत कर आपके बीच आया हूँ। और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मेरी क्षमता है, मेरी जो कुवत और जहानत सलाहियत है, वह शिक्षा के सुधार में होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, इस हथियार से किसी समाज, राज्य और देश को बदला जा सकता है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा, शिक्षा बिल्कुल ग्रास रूट से पर नीचे रहेगा, तो हम बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और पिछले 20-25 सालों से जो शिक्षा की दशा और दुर्दशा इस राज्य में देखी जा रही है कि शिक्षक विद्यालयों में है, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। इस परिवेश में मैं चाहूंगा और सरकार से आग्रह भी करूंगा कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि आज 209 दिन हो गए, पदयात्रा के, और आप लोगों में कौतूहल होगा कि प्रशांत किशोर जी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जनस्वराज है क्या। और जनस्वराज की जो पहली ट्रॉफी है वो आपके सामने अफाक अहमद साहब के रूप में प्रस्तुत है। तो ये ट्रॉफी भी दिखाना था और साथ में ये भी बताने का प्रयास है कि जनस्वराज का कार्यक्रम है क्या और प्रशांत किशोर जी की मुहिम क्या है। यही आज का मुख्य विषय है। तो पहले ये बता दूं कि आपके मन में तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2015 में सरकार को बनाने का काम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था, लेकिन तब वो एक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का, गति देने का प्रयास भी किया। तब उन्होंने पाया जो वहां ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि उन्हें रियली में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। ये बिहारी मन उससे जरूर उत्तेजित हुआ और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी भूमिका में मैं भूमिका अपने हाथ में लूंगा और सही लोगों को खोज कर, बिहार में जो सही लोग हैं, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको खोज कर निकाल कर एक सामूहिक प्रयास से जनता का सुंदर राज्य स्थापित करने का प्रयास करूंगा। और चूंकि इस विधा में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को जिता दिया जाता है, तो लायक लोगों को जिताना तो बड़ा आसान होगा। तब उन्होंने उस भूमिका को अपने ऊपर थोपा और एक तपस्वी के रूप में 209 दिन आज हो गए, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तपती गर्मी में, बता दो 4 दिन पहले की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि
पूरे शरीर से पानी निकल गया था, एकदम डिहाइड्रेट होकर हम लोगों ने रोक दिया कि शिक्षा ने रोक कर स्वस्थ हो गए तब प्रयास शुरू कीजिए। वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को तो बिहार जो खड़ा हो गया है, तो बिहार जो बैठ गया है उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए। तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं एक जनसुराजी हूँ, मैं स्वयं प्रशांत किशोर जी की तरह एक बड़ी वेदना के साथ बिहार के बाहर जब मैं कारोबार कर रहा था तो मेरे मन में था कब तक हम लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते रहेंगे। एक समय आएगा जब हमारे बच्चे बिहारी कहने पर गला दबा देने के बिहारी क्यों कर रहे हैं, हम बिहारी नहीं है। क्योंकि बिहारी सब धीरे धीरे गाली के प्रतीत होते जा रहा था। तब उन्होंने तय किया कि क्या बिहार को सुधारने के लिए कोई बाहर से आएगा, बिहारी को ही सुधारना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बाहर जाकर देखते हैं तो लगता है कुछ भी ठीक नहीं। हम लोग चूंकि बाहर रहे हैं तो पता चला कुछ भी ठीक नहीं है। तो प्रशांत जी ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर बिहार के अंदर रहने वाले मिश्रा जी की तरह, द्विवेदी जी की तरह, पासवान साहब की तरह और बिहार के बाहर रहने वाले हमारी तरह लोग जो हैं, हम लोगों ने समझा है ये प्लेटफॉर्म मिला है। जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, यह समय बताएगा। आप लोग के सामने है तो एक लड़ाई हम लड़े और साहब आपके सामने है, अभी कई जंग लड़ना बाकी है। उन जगहों को जीतने के बाद ही बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे, बिहार के युवा बिहार में रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये होकर रहेगा, यही जनसुराज की परिकल्पना है और यही जनसुराज जो है आपको गारंटी देता है। और उसके सूत्रधार का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अधिकार के रूप में यहाँ पर नहीं है। उन्होंने इस मुहिम को जन्म देने का काम किया है और उस मुहिम के साथ हम जैसे लोगों को जोड़ने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा में उपस्थित जितने लोग हैं वो सब इस बात के लिए बड़ी खुश होंगे कि एक शख्स कम से कम प्रयास तो कर रहा है, बिहार को खड़ा करने की कोशिश तो कर रहा है। हम उसी पे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसे केवल नहीं हो रहा है कि पदयात्रा हो रही है। पदयात्रा तो किसी ने किया था, कन्याकुमारी से शुरू किया और 4 महीने के अंदर में पहुंच गया श्रीनगर और जाकर बर्फ के गोलों से खेलने लगा। वो पदयात्रा नहीं थी, वो रेस थी। वो दिखाने का प्रयास था कि मैं कितना फिट हूं। लेकिन यहाँ पर बिहार को समझने का प्रयास हो रहा है, बिहारियों को समझाने का प्रयास हो रहा है और बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है उसको उसकी पटकथा लिखी जा रही है। प्रशांत किशोर जी केवल अकेले नहीं चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ हजारों और लाखों की संख्या में अब तक 4 लाख से ऊपर लोगों से तो सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं। 2500 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा पूरी हो गई है। अभी 7वां जिला चल, सिर्फ 7वां जिला चल, अब तक 2500 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी हो गई है। अब पूरे 38 जिलों को कवर करना है। ये छोटा प्रयोग नहीं है, ये छोटी तपस्या नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनकी बुद्धि पर मुझे तरस है। जब व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग जो साथ में हैं हम समझ पा रहे हैं, हम धन्य हैं, हमें अपने पर गर्व होता है कि चलो एक ऐसा व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जो तपस्वी की तरफ बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है। बिहार में जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है कि बिहार में जातिवाद है, तो हमें भाई बता दूं ऐसा कोई जातिवाद बिहार में नहीं है। बिहार में जातिवाद का विकल्प ही नहीं दिया गया। जो भी आया जातीय समीकरण बनाते रहा। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर कि ये तो हमारे बंधुआ मजदूर हो ही गए हैं, इनको भी खींच दिया जाए। ये समीकरण चलते रहते हैं। जितने भी दल है, जितने भी गठबंधन है, उनका एकमात्र काम होता है कि इस कोठी से धान ले लो, उस कोठी से गेहूं ले लो, उस कोठी से तीसी ले लो, उस कोठी से तिल ले लो, अब मिलाकर एक ऐसा व्यंजन बनाओ कि सरकार बन जाए। अर्थात एक माझी जी है जो पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक पासवान जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक कुशवाहा जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, यादव जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं। और ये पार्टी को जोड़ के जब संख्या ऐसी हो जाएगी, बहुमत से करीब हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और ये करते रहे और जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहा है। हमारे पास विकल्प 1 और विकल्प 2, अब दोनों ही जाति की बात कर रहे हैं या मजहब की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इसका भय दिखाकर उसका वोट मांगा जा रहा है, उसका भय दिखाकर इसका वोट मांगा जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलती रही, जनता के पास कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं। आज तीसरे नहीं, पहले विकल्प के रूप में जनसुराज एक राजनीतिक विकल्प चले जा रहा है, पहला विकल्प होगा।
जो जाति की बात नहीं करेगा, मजहब की बात नहीं करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा बच्चों की शिक्षा की, वो बात करेगा युवाओं के रोजगार की, वो बात करेगा किसानों की खुशहाली की, वो बात करेगा मरीजों के उपचार की, वो बात करेगा पलायन को रोकने की, वो बात करेगा जो पलायन करके बाहर जा चुके उनको वापस लाने। ये जो व्यवस्था है यही जन स्वराज की सोच है, और इसीलिए प्रशांत किशोर जी इतना तप कर रहे हैं। हम सब उनके साथ इसलिए जुड़े हैं। मंच पर जो भी बैठा है कोई बेकार व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास विकल्पों की कमी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब से मैं चुनाव जीता हूं तब से 2-3 दलों का मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि आप मेरे साथ चले आइए, मैं आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा मैंने देख लिया, ये फल मैं चख चुका हूं, मुझे पता है इस फल में क्या स्वाद है। उस फल को खाने के लिए हम यहाँ नहीं आए। हम बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी, जब हम लोगों ने देखा कि बिहार को संभालने वाले लोग बिहार को संभाल नहीं रहे, बिहार को डुबो रहे हैं, तब हम लोगों ने तय किया कि हम आएंगे और बिहार को संभालने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक विधायक, एक विधान पार्षद, एक सांसद कुछ भी नहीं कर सकता।